जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते हैं। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 40 प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो बताओ कौन सा है। तो कांडला या एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी 81 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 82वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो एंग्लो इंडियन के जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 82 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 83 है कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधुत्व हो जाता है। तो बताओ कौन से विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो ये विटामिन ई की कारण हो जाता है। 83 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो कहाँ पर नहीं लगता है। तो वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। डी ऑप्शन है वो 84 का राइट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की। तो बताओ कौन सी योजना की घोषणा की। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। 85 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आपके सामने कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डॉट डॉट स्टोरेज माना जाता है। तो बताओ कैसी माना जाता है। तो ये नॉन वोलेटाइल माना जाता है। 86 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 87 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो कौन सा है। तो ये जो जिला है वो जिला है आपका श्रावस्ती यानी 88 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक की दृष्टि से आरोही अनुक्रम है। तो कौन सा आरोही अनुक्रम। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। 89 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। चलिएगा मिलान करते हैं और ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो बिरहा इसे भोजपुरी में गाया जाता है। एक का मिलान कजरी ये अवधी में, मल्लोहोर भी ब्रजी में और रसिया ये कौरबी में। यानी 1 2 3 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर संख्या कितना है 90। तो 1 2 3 4 ये हैं आपके बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न है आपके सामने कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। तो कौन थे। तो रामचरितमानस ग्रंथ के जो रचयिता थे वो आपके तुलसीदास थे। यानी 91 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह मऊ जिले को स्पर्श करता है। यानी बताओ कौन से जिले की सीमा मऊ से लगती है। तो आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया की लगती है। 92 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 93वां प्रश्न है आपके सामने कि धुरिया लोक नृत्य है। तो बताओ ये किसका धुरिया है लोक नृत्य। तो ये बुंदेलखंड का है। 93 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है आपके सामने कि फोन एक स्थानीय पवन है। तो बताओ ये कहाँ की है। तो फोन या एक स्थानीय पवन है वो स्विट्जरलैंड की। यानी 95 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। 96 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
97वां प्रश्न आ जाता है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो एसीटोन, एसीटोन का प्रयोग होता है नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में, यानी ए का मिलान हो जाएगा आपका 2 के साथ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो संबंध होता है वो अग्निशमक में होता है, नहीं पहले के साथ। हाइड्रोजन परऑक्साइड तो घावों की मरहम पट्टी में। और द्रव अमोनियम तो ये प्रशीतक के रूप में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2, 1, 3, 4। चलिए 98वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अजंता एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कलात्मक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी 98 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है। तो ये योजना लॉन्च की गई थी कन्या सुमंगला योजना। 99 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ये है माउस। 100 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। तो बताओ कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी 101 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। तो ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। 102 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में भारत की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है जिसका नाम है। तो कौन सी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये दिखाई गई थी तेजस को, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी थोड़ा पुराना प्रश्न है तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं। एक तरफ दिए गए दर्रा और ये कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको बताना। तो नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में, तो यही सुमेलित नहीं हो जाएगा। 104 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के निम्न प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। तो कौन नहीं हुए थे। तो ये चौधरी चरण सिंह उपस्थित नहीं होते। 105 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। 106 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। तो कौन से राज्य के द्वारा की गई थी। तो ये असम के द्वारा की गई थी। 107 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है आपके सामने कि मेमोरी में गति का सही अनुक्रम है। बताओ कौन सा है। तो मेमोरी में गति का जो सही अनुक्रम है वो रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क है। 108 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो बताओ कहां पर है। तो सबसे अधिक जो सिंचित भूमि क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में, यानी 109 का बी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ दिए गए झील और कौन सी झील कहां पर है, कौन से राज्य में, ये आपको बताना है। तो पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु में है, यानी ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। चिल्का झील ये उड़ीसा में, बी का 1 के साथ। बुलर झील ये कश्मीर में 4 के साथ। और सांबर झील ये राजस्थान में 2 के साथ। तो अब 4 का यानी डी का 2 ऑप्शन क्या ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नहीं दिख गया उसी में राइट आंसर निकल आया। 112वां प्रश्न आ जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची को स्थानांतरित किया गया। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 112 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो कब शुरू किया था। तो इसे जो शुरू किया गया था 1942 में। 113 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न आ जाता है कि सुलभ मुद्रा का नाम है।
तो बताओ कौन सा है। तो सुलभ मुद्रा, इसका जो नाम है वो ब्याज की कम दर, यानी 114 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो बताओ किसे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है वो माना जाता है आपका एप्रेटेंट, यानी 115 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो बताओ कौन सी चट्टान में पाया जाता है कोयला। 117 का आंसर आपको देना है। तो ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। 117 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा, तो बताओ किसे होगा। 118 का आंसर तो सभी नागरिकों को होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है आपके सामने कि विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं। तो विज्ञापन देने के लिए जो होने वाला खर्च होता है इसे कहा जाता है विक्रय लागत। 120 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।